क्या सिर्फ दिल के ख्वाहिशों का पीछा करना हमें मंजिल तक ले जाता है, या फिर ये वो ख्वाहिशें ही हैं जो हमें अपनी असलियत से दूर ले जाती हैं? आज हम एक ऐसे वाक़ये की तह में उतरेंगे जहां एक अहम फैसला एक चिंगारी की तरह भड़क उठा। प्रथम सर अपने व्यक्तिगत जीवन में एक गहरा संताप लिए बीते कल को पीछे छोड़ आगे बढ़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक अहम गठबंधन को जला दिया। एक ऐसा फैसला जो शायद उन्हें आज़ादी देगा, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन उनके आज के बयानों ने हमारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसा लगने लगा है मानो ये सब निहारिका का ही रचा खेल हो। एक ऐसा मोड़ जहां विश्वास और धोखे की रेखाएं धुंधली पड़ जाती हैं। ये वो पल है जहां प्रथम सर अपने फैसलों पर शायद खुद ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। एक ओर वो उस गठबंधन को खराब नहीं होने देंगे, सिलाई करके ठीक करने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर उनकी जबान पर सिर्फ एक ही नाम है, राध्या। राध्या मेरी पत्नी थी, राध्या मेरी पत्नी है और राध्या हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक घोषणा है, एक ऐसा विश्वास है जो किसी भी तर्क से परे है। वो कहते हैं, राध्या से मेरी शादी का डिसीजन मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है। ये सुनना हैरान करने वाला है, खासकर तब जब उनकी बातों में एक झल्लाहट भी है। तुम हमेशा राधिका से वजन देखती हो ना, लेकिन उसका अति सुंदर मन उन सबसे ऊपर है। यहाँ राधिका का जिक्र एक नई पहेली खड़ी करता है। क्या राध्या ही राधिका है या ये कोई और है? उनकी ये बातें प्रथम सर को इमोशंस में आके न जाने क्या क्या बोल दिया कहने के लिए उकसाती हैं। ये अनिश्चितता बेचैन कर देने वाली है। फिर आता है वो पल जब काम रुका हुआ है, गर्मी, ऊपर से स्टूल भी नहीं निकल रहा, एक अजीब सी परेशानी, और मदद की पेशकश वो भी तब तक नहीं जब तक प्रथम सर कुछ बोलेंगे नहीं। ये एक सूक्ष्म दबाव है, एक इंतजार। अगर आपको पानी चाहिए ना, तो वहां सामने टेबल पे ही रखा है, ले लीजिए। एक कटाक्ष शायद, या एक सच्ची मदद की पेशकश जो तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक वो कुछ कहे नहीं। अच्छा, ये नहीं कि एक बार पलट के देख लें, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये पंक्तियां प्रथम सर की अनिश्चित स्थिति पर खींची गई तीखी लकीरें हैं। और फिर एक सीधी सलाह, वैसे आप ना अपनी पत्नी की मदद ले सकते हैं, वो पत्नी जो कल भी आपकी पत्नी थी और हमेशा आपकी ही पत्नी रहेगी। ये कहने वाले शायद प्रथम सर को उनकी अपनी ही कही बात याद दिला रहे हैं। वो ना फ्लो में थोड़ा ज्यादा बोल देता है इंसान, हर बात को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये एक बचाव है या शायद एक चालाक चाल। सब कुछ उल्टा लगने लगा है, लेकिन इस सब के बीच एक शांत शक्ति उभरती है। राध्या, तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून महसूस नहीं। ये कहना आसान नहीं। फिर, राध्या, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? और जवाब, खुद से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक वादे से ज्यादा है, ये एक अटूट विश्वास है। राध्या मेरी पत्नी है, हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। ये दोहराव अब किसी धोखे का संकेत नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और वो सॉरी, धन्यवाद, ये सिर्फ शब्दों की औपचारिकता नहीं, ये एक गहरी समझ, एक माफी और एक नए सिरे से सब कुछ देखने का निमंत्रण है। आज जो तुमने किया उसके लिए भी। ये अंत में, प्रथम सर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब आपका प्लान था? ये सवाल सब कुछ पलट देता है। क्या ये सब एक रचा रचाया खेल था, एक भ्रम? ये वाकया सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं, ये उस दौर का आईना है जहां रिश्ते, धोखे और विश्वास के बीच एक महीन रेखा पर खड़े हैं। सोशल मीडिया के दौर में जहां हर पल, हर भावना, हर फैसला सार्वजनिक हो जाता है, हम अक्सर भावनाओं को योजना से ऊपर रखते हैं। हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और नतीजों की परवाह नहीं करते। लेकिन क्या हम सचमुच अपनी कहानियों के मालिक हैं, या फिर हम किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? प्रथम सर की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या फिर हमारी किस्मत हमसे लिखी जाती है। मेरा अनुमान है कि राध्या और प्रथम सर के बीच का ये प्लान एक बड़े विश्वासघात का पर्दाफाश करने के लिए रचा गया था। आने वाले समय में हम ऐसे और भी कई प्लान देखेंगे जो समाज के चेहरों से नकाब हटाएंगे, और शायद हम ये भी जान पाएंगे कि सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है। क्योंकि हर टूटा हुआ दिल एक नई शुरुआत की कहानी लिख सकता है, और वो कहानी अक्सर सबसे अप्रत्याशित मोड़ पर शुरू होती है। प्रथम और राध्या दोनों कर्टेन्स के अंदर है।